आपकी करुणा कृपा से। जैसे सुग्रीव को भगवान राम ने कहा, मैंने तुझे राम काज सौंपा था और तू विकारों में डूब गया, गलत रास्ते चलने लग गया, क्यों? तब सुग्रीव ने भगवान राम को कहा, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसको युवती स्त्री के नेत्रों के बाण नहीं लगे, जो क्रोध की अंधकारमयी रात्रि से जाग गया और लोभ के पाश में जो फंसा नहीं है, वो आदमी कौन है? सो नर तुम समान रघुराया। पर यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये अपने साधन से नहीं हो सकता, ये आपकी कृपा से हो सकता है, आपकी करुणा से हो सकता है। तो कृपा किसको मिलती है? कृपा पात्र को मिलती है। और कृपा पात्र कोई मैं या कोई एक व्यक्ति नहीं है, हम सब कृपा पात्र हैं। अगर हम कृपा पात्र नहीं होते तो इस जगह पर आ ही नहीं सकते थे, बोलो, बैठ ही नहीं सकते थे। हमारे पर उनकी कृपा है, वो हम पर खूब खूब राजी हैं, इसलिए हमको ऐसा अवसर दिया कि हम सत्संग में आकर बैठ पाए। कितने घंटे आप बैठकर तपस्या करते हैं। भगवान करे हमारी भक्ति उपासना और बढ़ती जाए। दूसरी एक बात, मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि हमारे घर में अकाल मृत्यु बहुत होती है, माने जल्दी जल्दी ये हादसे होते हैं, तो वो न हो उसके लिए क्या करें? मैंने कहा सरल उपाय, एक बड़ा कटोरा लो, उसमें धातु का कछुआ रख दो, शिव जी का सुमरण करो, महामृत्युंजय मंत्र जप करो, और घर में बराबर उत्तर दिशा जहां पड़ती है उस कोने में रख दो, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए। और रोज उस पर तिलक करते रहे। और 7 या 11 अमावस्या तक सुबह नहा धोकर दिया जलाकर लोटा पानी भर के रखें और भगवत गीता का 7वां अध्याय पाठ करें। 7वां अध्याय पूरा पाठ हो जाए तो लोटा पानी सूर्य भगवान के सामने ले जाएं और प्रार्थना करें कि यमराज आपके पुत्र हैं, यमराज मृत्यु के देवता हैं, हमारे घर पे पहले जो कोई गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे घर में ऐसे अकस्मात अब जल्दी जल्दी ना हो, सबकी लंबी आयु हो, सबका भला हो। उत्तर दिशा में कटोरे में कछुआ रख दें और अमावस्या को ये प्रयोग करें, बस। पर कई लोगों को आदत होती है बस चिंता करते रहने की। एक आदमी था, बेकार में चिंता ही करता रहता था कि मेरी पत्नी मां बनने वाली है, उसका भी खर्चा होगा, फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा होगा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती है, क्या करें, दवाओं का खर्चा भी बहुत है, मां की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, दवाओं का खर्चा होता है, क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हो गया हूं। जब देखो तब चिंता ही करता रहता। पत्नी ने सोचा मेरे पति की चिंता दूर करनी पड़ेगी। धर्म पत्नी बड़ी समझदार थी। बहनें बहुत समझदार होती भी हैं। अगर बहनें अपनी भावनाओं को सही दिशा देना तो बहनें माताएं घर में साधना में भक्ति में पुरुष को भी पीछे छोड़ सकती, अगर बहनें ठान ले तो। क्योंकि बहनों में भावना की अधिकता होती है, पर उनकी भावनाओं को कोई गलत दिशा न दे दे, इसलिए बहनों को अपना मनोबल प्राण बल विकसित करने की जरूरत है। लक्ष्मण रेखा सीता जी की रक्षा न कर सकी, पर एक तिनखा जो सीता जी ने अपने हाथ में रखा था, तृण धरी ओट कहती वही देही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। लक्ष्मण रेखा की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं मैं, पर लक्ष्मण रेखा ने सीता जी की रक्षा की। बोलो बहनों, तटस्थ होकर, एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। लक्ष्मण रेखा की उपेक्षा नहीं है, उसका सम्मान है, पर लक्ष्मण रेखा ने सीता जी की रक्षा की। बोलो बहनों, बोलो, नहीं की। पर रावण की लंका में रावण तलवार लेकर सीता जी के सामने आया कि मेरी बात नहीं मानी तो तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। तो सीता जी ने क्या किया? तृण धरी ओट कहती वै देही,
सुमेरी अवधपति परम स्नेही। भगवान के सुमिरन की रेखा काम आई, भक्ति की रेखा काम आई, और रावण लौट कर चला गया वहां से। सीता जी का कुछ बिगाड़ न सका, सीता जी को झुकाने में सफल नहीं हुआ, उसी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो अपने विश्वास की रेखा, अपने सुमिरन की रेखा बहुत काम आती है। जरूर अपने जीवन में मर्यादा की रेखाएं रखनी चाहिए, परंतु सीता जी ने जो रेखा खींची है वो कल्याणकारी है। और सीता माता ने प्रेरणा दी है कि हर कोई व्यक्ति उसके द्वारा लाभ उठा सकता है। हर कोई व्यक्ति, हर भाई, हर बहन। और उसके द्वारा जीवन में से रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, अशांति सब भाग जाए। क्या करूं, क्या करूंगा, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। नहीं नहीं, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर मेरा भविष्य उज्जवल नहीं होता तो मेरा वर्तमान बढ़िया नहीं होता। हमारा वर्तमान बढ़िया जा रहा है। अभी बापूजी के दर्शन थोड़ी देर में होंगे, गुरुदेव की ब्रह्म भाव वाली नजर हम पर पड़ेगी। वर्तमान बढ़िया जा रहा है तो जरूर मेरा भविष्य भी बहुत बढ़िया है। हरि ओम ओम ओम। ऐसा करके अपना मनोबल, प्राण बल, आध्यात्मिक बल विकसित करते रहना चाहिए। तो पत्नी ने सोचा कि मैं मेरे पति की चिंता दूर कैसे करूं। एक दिन पति दुकान से घर आए शाम को, तो पत्नी उदास बैठी थी। पति ने कहा, क्या बात है, तू ऐसे क्यों बैठी है? बोले, क्या करूं, आज सुबह सुबह एक ज्योतिषी जी महाराज आए थे। उन्होंने मुझे कहा मेरी उम्र 90 साल है। अभी तो मेरी उम्र 27 साल की हुई हूं मैं, अभी 90 साल मेरी आयु है। हे भगवान, रोज मुझे कितनी रोटी बनानी पड़ती है, दोपहर को, रात को, तो 1 साल की कितनी रोटी हो गई। बाप रे बाप, ओ हो 90 साल मेरी आयु, अभी तो 27 हुए हैं पूरे। 3 और 60, 63 साल अभी मेरी और जिंदगी है। 1 साल में इतनी रोटी, 63 साल में मुझे कितनी रोटियां बनानी पड़ेगी। हे भगवान, मैं तो सोच सोच के मरी जा रही हूं। मेरे को इतनी सारी रोटियां बनानी पड़ेगी, इतनी सारी रोटियां बनानी पड़ेगी, मैं कब बना पाऊंगी इतनी सारी रोटियां। तो पति ने कहा, पगली कहीं की, एक दिन में कोई इतनी सारी रोटियां थोड़ी बनानी है, काहे को चिंता करे, रोज तो 10-15 ही बनानी पड़ती है ना। तो पत्नी ने कहा, मेरे को सीख देते हो पर खुद भी तो चिंता करते रहते हो। कोई एक दिन में ही सारा खर्चा करना है क्या? पिताजी के लिए, माँ के लिए, बच्चे के लिए क्यों चिंता करते हो? जिस भगवान ने जन्म दिया है वो भगवान आगे भी देता रहेगा। दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की, तो दांत है तो वो अन्न की व्यवस्था नहीं करेगा क्या? चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। बापूजी कहते हैं ना कि चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता तो जिंदे इंसान को ही खा जाती है। इसलिए चिंता नहीं करना। यहां तो नागपुर में इतना अच्छा आश्रम भी है। आश्रम में गए, वट वृक्ष को फेरे फिरे, बैठकर थोड़ी देर जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप किया। तुम क्या कर रहे हो? खाना खाया, नहीं खाया, कब खाओगे? क्यों समय गंवाना इसमें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव साईं ओम, 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 गुरुदेव साईं ओम। जीवन हमारा बीते भक्ति में तेरी, जीवन हमारा बीते भक्ति में तेरी। कृपा बनाए रखना प्रार्थना है मेरी, कृपा बनाए रखना प्रार्थना है मेरी। हानि लाभ सुख दुख हंस के सहे हम, हानि लाभ सुख दुख हंस के सहे हम। अटलता रखें तेरी शरण में रहे हम, अटलता रखें तेरी शरण में रहे हम। गुरुदेव साईं ओम, 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 गुरुदेव साईं ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। औरंगाबाद में सत्संग था ना, एक महिला उसकी बेटी के साथ आई, मुझे बोली कि मैं बचपन से साईं बाबा की भक्ति करती थी, शादी हुई, उसके बाद मेरे जीवन में मुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। तो एक रात को शिरडी वाले बाबा को प्रार्थना करते करते सो गई कि बाबा मेरा दुख दूर हो जाए, बहुत परेशान हूँ। तो बाबा ने सपने में दर्शन दिए कि बेटी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जीवन में सुख दुख आना कर्मों का फल है, पर सुखी दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, नासमझी का फल है। तो आदमी सुख में और दुख में शांत और सम रह सकता है। तो तू हिम्मत रख और बापूजी के सत्संग में जा और बापू से भगवान के नाम की दीक्षा ले, देख क्या होता है। बाबा ने स्वप्ने में प्रेरणा दी, ये मैं मिलावट करके नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ। और उस बहन ने फिर दीक्षा ली तो बाबा फिर संतुष्ट और प्रसन्न भी दिखे, और उसके बाद उसके जीवन की समस्याएं दूर होती गई, समाधान हो गया। हृदय पूर्वक कोई आदमी ईश्वर की ओर चलता है ना, तो ईश्वर और गुरु की कृपा से बहुत कुछ हो जाता है। ईश्वर और गुरु हमारे प्रति उपेक्षा पूर्ण नहीं है। अगर गुरुदेव हमारे प्रति उपेक्षा पूर्ण होते तो होली के पर्व पर यहाँ क्यों आते। कितना सुबह शोलापुर में दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, आश्रम में भी भीड़, जहां पंडाल में सत्संग था वहां भी भीड़, दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, फिर सत्संग हुआ। सत्संग के बाद बापूजी ने वहां के श्रद्धालुओं की प्रार्थना थी, समिति की प्रार्थना थी,